आज हमको दिखा कि क्रिकेट में कभी कभी 120 रन बनाना भी बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है और 220 रन बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। ये क्रिकेट की फैसिलिटी है। यहाँ रन बनते भी आसानी से और कभी कभी यहाँ रन बनते भी मुश्किल से। ये सिर्फ हमको पता ही किया था क्यों होता है। अब बाहर वाले जो लोग देखेंगे तो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, वो लोग बोलेंगे कि ये क्या है यार, कभी 120 बन जाता है ऐसे नहीं थे, कभी ऐसा क्यों। ऐसा पिच के कारण होता है। पिच तो वैसे ही जिंदगी में, लाइफ में, जब हमको पता है कि हमको क्या करना है, तब हम मुंबई में जैसी बैटिंग होती है वैसे करते हैं। और जब हमको पता नहीं रहता तब हम एकदम टेंशन में रहते, तब हम लोग हैदराबाद जैसे या पंजाब जैसे डर डर की बैटिंग करते कि चलो भाई कुछ तो हो जाए, कुछ तो कर ले। लाइफ में भी ऐसी है। आपका सिचुएशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। क्रिकेट में पिच पर डिपेंड करता है, लाइफ में सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो वेलकम टू क्रिकेट टॉक विद शर्मा। Chennai Super Kings and Sunrisers Hyderabad have won their respective games. हैदराबाद को अपनी पहली जीत मिल गई आईपीएल की और चेन्नई सुपर किंग को अपनी हैट्रिक, लगातार 3 मैच जीत गए बेटा, तो हैट्रिक मिल गया उनका आईपीएल का। दोनों ही मैचेस बहुत ही अलग अलग टाइप के हुए। एक हुआ 120 का और एक हुआ 220 का। तो पहले 120 की बात कर लेंगे, पहले 220 की बात करें। चलो पहले 120 की बात कर लेते हैं क्योंकि वो पहले हुआ था। तो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग, मेरा प्रेडिक्शन नहीं हो गया। मैंने बोला था हैदराबाद अपना अकाउंट खोलेगी क्योंकि हैदराबाद बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। वो उनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो लगातार मैच हारते रहे। मैं उनको एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो क्वालिफाई करे, हो सकता है वो फाइनल तक भी जाए क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है भाई, अच्छी टीम है। और फाइनली टॉस हुआ, मैं बताऊंगा फाइनली की बोलो। टॉस हुआ, टॉस हैदराबाद फिर से हार गई, तो वो उनको बैड लगे है क्योंकि वो हर टाइम बैटिंग करना चाह रही है पर टॉस नहीं जीत पाती। कोलकाता ने टॉस जीता, कोलकाता ने डिसाइड किया कि कोलकाता बोला पंजाब ने टॉस जीता, पंजाब ने डिसाइड किया उन्होंने बैटिंग करी। ड्राइवर गुड डील। अगर हम लोग टीम की बात कर ले तो टीम में मैच जो चल रहा था वही हुआ, केन विलियमसन आ गए वापस और केदार जाधव को भी उन्होंने ले लिया। तो टू वेरी गुड डिसीजन, केन विलियमसन एंड केदार जाधव बोथ वर इन द टीम। बहुत मजा आ गया, दोनों की दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हमको केदार जाधव का एक्सपीरियंस दिया था, हमको केन विलियमसन का एक्सपीरियंस दिया था। पर एक शॉट अजीब टाइप का भी था कि आपने मनीष पांडे को निकाल दिया। मेरे को नहीं पता कि उनको निकाला है कि उनको आराम दिया है कि उनको बोले आप 1-2 मैच ना खेले। पर अगर निकाल के उनको अब नहीं लाएंगे तो वो थोड़ा सा बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा क्योंकि मनीष पांडे बड़ी अच्छा नहीं कर रहे, पर वो सॉलिड प्लेयर है। तो वो हैदराबाद को देखना पड़ेगा क्या उनको वापस लाया जाएगा क्या नहीं। बाकी केदार जाधव आ गए तो वो बहुत अच्छी बात है। और सिद्धार्थ कौर भी आते, सिद्धार्थ कौर उन्होंने अभी फार्मरी को ज्यादा वो किया, हालांकि उनको नदी को खिलाना नहीं था क्योंकि नदी एक स्पिनर है। ठंडी में वो स्पिन हो रहा था तो उनको नदी को खिलाना चाहिए था, पर उन्होंने सिद्धार्थ कौर को खिलाया। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में उन्होंने दोनों ने 14 करोड़ और 8 करोड़ वाले बॉलर को निकाल दिया। दोनों फास्ट बॉलर क्योंकि चेन्नई में पहला मैच खेले थे और मुर्गन आदमी को वापस लाया लेग स्पिनर और फेवरेट एनल को खिलाया। अब एक तो वो फॉरेन प्लेयर है तो 4 ही फॉरेन प्लेयर आप खिला सकते हो, ऊपर से वो स्पिनर है। अब ये था कि उनको थोड़ी सी बैटिंग भी आती है, तो बैटिंग अगर आप देखोगे तो उन्होंने
7 नंबर तक उन्होंने बैटिंग खिलाई थी। तो चेन्नई में आने बैटिंग को तो रगड़ में कर दी, पर अब बॉलिंग भी तो थी, अब अच्छे स्पिनर थी, ऐसा नहीं कि फेवरेट ऐसे स्पिनर नहीं है, पर एक फॉरेन कोटा का ऐसे यूज करना एक स्पिनर के लिए थोड़ा अजीब लगा मेरे को। उनके बाद रवि बिश्नोई है, रवि बिश्नोई और मुरुगन अरविंद अगर दोनों एक साथ खेलते, दोनों के दोनों लेग स्पिनर है, तो मजा आ जाता। 8 ओवर कहीं नहीं जाते। पता नहीं रवि बिश्नोई को क्यों नहीं खिला रहे, पिछले साल तो उनको इतने मौके दिए, इस साल उनको मौके नहीं मिले। हो सकता है टेस्ट में वो अच्छी बॉलिंग नहीं करे हुए, हो सकता है उनका फॉर्म अच्छा नहीं हो, मेरे को वो तो नहीं पता, पर मैं पिछले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि रवि बिश्नोई ने अच्छी बॉलिंग की थी। बाकी फेवरेट एलन को खिलाने बनता नहीं था, अभी तो आपको इंडियन स्पिनर को खिलाओ, उनके बाद शरादी भी है, हम भी बाहर उसको खिलाओ, और फॉरन कोई और उनको खिलाओ, तो वो बात है। और उन्होंने मुझसे हेनरी को खिलाया, दैट वाज अ गुड पिक, क्योंकि चेन्नई जल्दी विकेट में उनको बैटिंग की तो लेफ्ट थी, और मुझसे हेनरी बैटिंग भी कर लेते, बॉलिंग भी कर लेते, तो दैट इज अ गुड पिक। उन्होंने बैटिंग को तो स्ट्रॉन्ग किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, वो कहीं ना कहीं अडेप्ट नहीं कर पाई। मैंने तो बोला था एडेप्टेशन की वो बोलना, पंजाब के साथ भी अडेप्ट नहीं कर पाई। उनको लगा ये मुंबई का विकेट है और गई पूरी, राहुल ऐसे तो मुंबई के विकेट में एकदम स्लो खेले थे, पर आज अगर उनको स्लो खेलने की जरूरत थी, वो जल्दी कर गए, और भुवनेश्वर कुमार की बॉल में 4 रन में आउट हो गए। अगर राहुल पूरी T20 ओवर खेलते तो ये टारगेट बहुत अच्छा दे थे। राहुल आउट हो गए, वहां से उनका मोमेंटम चल गया। मयंक अग्रवाल भी ज्यादा देर नहीं दिखे, वो भी आउट हो गए। गेल को राशिद खान ने आउट कर दिया, गेल को राशिद खान ने आउट कर दिया। निकलस पूरन का मैं स्कोर बताता हूँ आपको, 0-0-4-0, 4 इनिंग में उन्होंने 0-0-4-0 बनाया। तो एवरेज क्या निकलस पूरन आपका क्या होगा भाई, रन आउट हो गया बिना बॉल खेले, मतलब क्या उनका क्या बैड लक चल रहा है, इसी से पता चलता है। निकलस पूरन भी जल्दी आउट हो गए, और दीपक हुडा अलग ही अपने फॉर्म में थे कि मैं तो मारूंगा, मैं तो हर बार तो मारूंगा, मैं तो मारूंगा, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं तो मुंबई विकेट में खेला हूँ। वो भी आउट हो गए, उनका अडैप्ट करना पड़ेगा, तो कोई टिक ही नहीं पाया। शाहरुख खान ने कोशिश की, शाहरुख खान आखिरी तक थोड़ा ट्राई कर रहे थे, पर धीरे धीरे करके गाड़ी गाड़ी जाते जाते 120 तक पहुंची, और मैं भी उसके नॉक के गए थे। खलील अहमद ने 3 विकेट लिया, भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट लिया, और राशिद खान ने भी गेल को और गया। राशिद खान को विकेट नहीं मिले यार, राशिद खान को ज्यादा विकेट नहीं मिलते, हालांकि वो इकोनॉमिकल रहते हैं, पर उनको विकेट नहीं मिलते, ज्यादा मैंने एक भी नोटिस की है। और वही गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस और बैड बैटिंग में हैदराबाद को तो एडेप्टेशन पॉलिसी करना था कि कोई एक दिन खड़ा है आखिरी तक, और वो पर हालांकि पहला मैच था, तो वो होपफुली इसे सीखेगी चेन्नई में। चेन्नई में क्या है, बहुत अलग है, मुंबई और चेन्नई बहुत ही अलग है, दे आर टू डिफरेंट वेन्यूज फॉर बैटिंग। हाँ, हाँ, वार्नर ने अभिषेक शर्मा से शुरुआत कराई थी, तो ड्राइवर ऑफ द गुड मूव, क्या उन्हें अभिषेक शर्मा से शुरुआत करे, अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट लिए, 2 विकेट लिए, उन्होंने दीपक हुडा को उन्होंने आउट किया, और शाहरुख खान को उन्होंने आउट किया। खलील अहमद ने 3 विकेट लिए, नहीं, दीपक हुडा और मुद्दत को आउट किया अभिषेक शर्मा ने। खलील अहमद ने 3 विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार ने राहुल का विकेट लिया, और सिद्धार्थ कौर ने भी 1 विकेट लिया, राशिद ने भी 1 विकेट लिया। तो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस था हैदराबाद को बॉलिंग के पॉइंट ऑफ। अब जब 120 बन गया, तो बैट बैटिंग में पंजाब जीत चुका है इलेक्ट्रिक बोर्ड। राहुल, मैं ये तीनों में से एक को करना ही पड़ेगा, और नहीं तो ये शायद तक करने की वजह, शायद तक परफॉर्म ना कर पाए, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यूनिवर्स बॉस है। बाकी आपके पास नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड बैठा है भाई, डेविड मलान। तो अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो डेविड मलान को लाइए आप, नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड है। और बाकी तो रवि बिश्नोई को भी आप खिलाइए, और एक फॉरेन प्लेयर की जगह कम कीजिए। डायरेक्टर मेरे को 14 करोड़ में आपने लिया है, उसको आप खिलाइए।
पंजाब क्यों परफॉर्म नहीं कर पाती, थोड़ा सा ना एनालिस करते, फिर हैदराबाद की बॉल मिल गई, बैटिंग में जाएगी। क्योंकि पंजाब हर साल यही गलती करती है कि एक दो प्लेयर को बोल देती है, दो तीन प्लेयर फास्ट बॉलर फिर उनको खिलाती है तीन चार मैच, पाँच छः मैच, फिर वो अच्छा नहीं करते तो उनको निकाल लेती है, फिर उनको ऑप्शन में यही कर लेती है, फिर नए प्लेयर को लेती है, फिर उनको निकाल लेती है, यही चलता है। पिछले साल उन्होंने सल्यूट सल्यूट को लिया था, चाइना क्वार्टर राहुल टिवटिया ने 5 तक के मारे, उसके बाद से दिखे ही नहीं वो। और अरे 5 तक के पड़ गए तो पड़ गए, आज भी सैम करन को कितने 5 तक के पड़े, धोनी की तो नहीं कि धोनी को निकाल देगी। हमको भरोसा दिखाना पड़ेगा, जितनी भी चैंपियन लीग है, चेन्नई, मुंबई, ये सब भरोसा दिखाती है अपने प्लेयर पर, इस कारण ये चैंपियन लीग है। You need to show confident over your player, तभी आप एक चैंपियन नहीं बन पाओगे। ऐसा नहीं कि हाँ सर आप दो तीन नए प्लेयर ले लिए, ट्राई करते रहे, भाई आपको कोर बनाना पड़ेगा, एफोर्ड नहीं करोगे प्लेयर को आप निकाल रहे हो। मैं मानता हूँ कि फिर विकेट था, पर आप उनको रख सकते थे, ऐसा तो नहीं है नहीं रख सकते थे, तो वही बात है, आप ये गलती ना करिए। और डेविड मलान को आप नहीं खिला रहे हो, वो भी थोड़ा सा दिक्कत की बात है। और हैदराबाद की बैटिंग की बात करें तो हैदराबाद की बैटिंग, वो ना अभ्यर्थियों ने ठान लिया था कि आज तो भाई हमको ही काम खत्म करके जाना है। एक मिडिल ऑर्डर में भले ही केन विलियमसन आ गया है, उनको भरोसा नहीं था, इतने शांति से वो खेल रहे थे, एकदम डर डर के आगे अभ्यर्थियों को शॉट मारे, और बहुत शांति से वो लोग खेल रहे थे, एकदम टाल नहीं रहे, एकदम धीरे 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 रनों की तरफ जा रहे हैं, ये बनाना है, या हो या हो। बेयर्सो ने बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाई, एक फॉरेन प्लेयर की होने के बावजूद आप इतनी विकेट में इतना अच्छा खेल लिए, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत अच्छा एडाप्टेशन हो गया, आखिरी तक टोटल गए, उनको अपनी गलती का एहसास था कि बाद में पता नहीं कोई है कि नहीं, आखिरी तक टोटल गए, केन विलियमसन गिरा, डेविड वार्नर थोड़ा सा जल्दी कर दिया, आज फिर से 37 में वो आउट हो गए, और उन्होंने भी थोड़ा बहुत अपना काम कर लिया था, ओपनिंग पार्टनरशिप दे दी। थर्ड नंबर में आए केन विलियमसन, और हैदराबाद बिल्कुल चांस नहीं देना था दीदी, हैदराबाद जीत की इतनी भूखी थी कि वो थर्ड नंबर में विराट सिंह को नहीं भेजी, केन विलियमसन को ही भेज दी कि आप जाइए मैच खत्म कीजिए, हमको बिल्कुल चांस नहीं लेना है। और केन विलियमसन और धोनी पियर्सन ने मैच आराम से खत्म कर दिया, एकदम पियर्सन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और मैन ऑफ द मैच डिजर्व करते थे। पंजाब की बॉलिंग की बात करें तो ज्यादा हाइब्रिड एरन ने एक विकेट लिया बस वार्नर का, बाकी तो ज्यादा किसी ने कुछ खास बॉलिंग नहीं की, क्योंकि रन ही बहुत कम थे, उन्होंने रन कम बनाए थे, इस कारण वो मैच हार गए। मैच का अगर टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो मैच का टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं कि राहुल का विकेट, हालांकि वो बहुत अर्ली था, पर राहुल एज ए प्लेयर तो पंजाब के एंकर बनते, 15-20 ओवर तक खेलते हैं और बाकी प्लेयर उनके अराउंड खेलते हैं, और वो जल्दी आउट हो गए और वहीं से गाड़ी थोड़ा पट्टी से निकल गई, तो ये है। हैदराबाद ने पहला मैच जीत दिया ये, पर अभी भी उनको थोड़े बहुत कंसर्न रहेंगे। आप डेविड वार्नर, जॉनी बेयर्स और केन विलियमसन टॉप थ्री नहीं खिला सकते, क्योंकि टॉप थ्री बहुत हैवी हो रहे हैं, फिर वही बात है, नीचे कोई प्लेयर नहीं रहेगा, तो केन विलियमसन का नंबर फॉर्म में खिलाइए। आज तो हमने इसे खिलाया को ताकि रेस नहीं दिया, और वो ठीक भी है, पर विलियमसन का नंबर फॉर्म में खिलाइए, नंबर तीन में आप विजय शंकर को खिलाइए, या केदार को खिलाइए, या विराट सिंह को खिलाइए, मुनीर पांडे को मौका मत नहीं देना तो मत दीजिए। बाकी टीम आपकी सॉलिड है, बॉलिंग आपकी अच्छी है, और देखते क्या होता है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब स्ट्रगल करने वाली है, तो पंजाब की बैटिंग अच्छी है, तो बैटिंग भी उतनी क्लिक नहीं हो पा रही, और बॉलिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने डायर रिचर्डसन और एली मजीद को लिया है, आपके पास अच्छे स्पिनर है, उनको आप खिला नहीं रहे हो, मोहम्मद नबी अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, तो बॉलिंग थोड़ा सा दिक्कत की बात है आपकी, आप स्ट्रगल करने वाले हो। हालांकि दोनों टीम हारी एक मैच जीती है, पर हैदराबाद फिर भी एक बेटर टीम मेरे को लगती है वो, अब पता नहीं आपको कौन लगता होगा, आई फील है
Hyderabad is way ahead of Punjab team as per team और वो जीत नहीं पा रहे। तो ये रही दोपहर की मैच की बात। हैदराबाद ने अपनी पहली जीत दिया हुआ है और सबने अच्छा परफॉर्म किया। पंजाब किंग्स को अगर चेन्नई में अच्छा करना है तो शायद तक गेल को निकाल के डेविड बना को लाना पड़ेगा और फेवरेट एलन को निकाल के आप रवि बिश्नोई को लाइए और एक और फार्मूला खिलाइए जाहिर रिटर्न या किस दौड़ में भी खेल सकते हैं। तो एक और फार्मूला आप खिलाइए फॉरन फार्मूला। ठीक है, बाकी ये था आज का मैच का रिव्यू। अब करते हैं कल के मैच की बात। उससे पहले एक और मैच हुआ बेटा, एक और मैच हुआ, मेरे को क्या समझते याद नहीं रहता। एक और मैच हुआ चेन्नई और कोलकाता, जिसमें चेन्नई ने मैच जीत दिया। अब ये मैच जो हुआ ना, जब कोलकाता 31 में फाइव थी, तब मैं आराम से एकदम लेट गया कि अब तक खत्म है, बस कुछ भी वैसा और जिनका टीम मार दिया था तो जीता। पैट कमिंस कितना अच्छा खेले बाप रे, 65। ओ माय गॉड, मतलब बाप रे, सहवानी थी मॉर्गन को। मॉर्गन साहब कैप्टन साहब आप बिल्कुल नहीं चलते हो, क्या कैप्टन बन के बैठे आप, खेलते नहीं हो। तो थोड़ा सा ये मैच की कर लेते बात। चेन्नई वर्सेस कोलकाता, टॉस हुआ, टॉस कोलकाता ने जीता। कोलकाता ने पहले बॉलिंग का फैसला दिया। मुंबई में आप पहले बॉलिंग करते हो तो दैट वाज अ गुड डिसीजन। फिर अगर टीम की बात करें तो हरभजन सिंह कौर ने निकाल के एक और पेस बॉल को ऐड कर दिया कमलेश नागर को। ओके, मुंबई में ज़्यादा स्पिनर नहीं खेलते तो दैट इज ऑल्सो गुड डिसीजन। साकिब को आपने निकाल दिया और सुनील नारायण को आपने ऐड कर दिया। अब वो मैं 50-50 बोलूंगा तो सुनील नारायण बॉलिंग उतने अच्छे बॉलर अभी नहीं रहे और उतने अब बैट्समैन का मैं कह नहीं सकता। तो सुनील नारायण का डिसीजन मेरे को उतना सही नहीं लगता क्योंकि वो बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा बिगाड़ देते हैं। पर ठीक है, उन्होंने आज बॉलिंग अच्छी की, बॉलर जो अच्छे हैं, पर ये टीम को लॉक की फर्गसन जैसे फास्ट बॉलर की जरूरत है। कोई आपने देखा होगा आखिरी में कोई बॉलर नहीं है जुआ, तो न्यूजीलैंड के लॉक की फर्गसन जो है ना, उनकी जरूरत है, वो टीम में है उसको खिलाने में। तो लॉक की फर्गसन की को जरूरत है कोलकाता को। तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। बाकी इनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक लगती है, फास्ट बॉलिंग तो बहुत वीक है। बंदे की नारायण की पैट कमिंस भी T20 बॉलर नहीं है, पिन डालते हैं वो भी। तो फास्ट बॉलिंग इज वीक, बहुत वीक है फास्ट बॉलिंग। हो जाता है लॉकी फगत लगाए तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो फास्ट बॉलिंग। अब मैच की बात करें तो फैर डुप्लेसिस और ऋतु राणा है। ऋतु राणा को धोनी ने फिर से मौका दिया। धोनी सर की यही अच्छी बात है कि वो अपने प्लेयर को बैक कर दे। मैंने कल भी बोला था कि रॉबिन उथप्पा को मौका दीजिए, बने। धोनी ने बोला मैं ऋतु राणा को ही मौका दूंगा और ऋतु राणा ने कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि वो अच्छे प्लेयर है। उन्होंने आज टहल दिया और उन्होंने 64 रन मारे। फैर डुप्लेसिस के साथ ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी की, वही बात उन्होंने अपना टंकी खोल दिया। फिर थोड़ा आउट हुए तब भी रनों की गलती कंपनी में मोइन अली है। मोइन अली की यही अच्छी बात है कि वो आते ही मारना चालू कर देते, आए जल्दी जल्दी 27 रन मारा, आउट हो गए, उन्होंने अपना काम कर दिया। फिर धोनी आए, धोनी उतने फ्लो में नहीं लगे। सुनील नारायण को उन्होंने छक्का मारा, फिर चौका मारा, 10 सालों में एक बार, पहली बार। बाकी वो होते फ्लो में लगे नहीं, एक छक्का उन्होंने मारा और आउट हो गए। वो उन्होंने बॉल वेस्ट नहीं की और कहीं ना कहीं अपना छोटा सा काम किया। रटीला है, रटीला को एक बॉल में छक्का मार दिया, गेम खत्म। थर्टी परसेंट की बात करें तो पूरी इनिंग दिखे है, 95 रन मारा उन्होंने। शुरू में एंकरिंग का रोल किया, बाद में उन्होंने मारने लगे तो उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, पूरी टीम को संभाल के रखा। और ये टीम की बैटिंग का भी प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके पास राइडू, आपके पास सब प्लेयर है, डडेरा है, लैंकर है। इनकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। तो उन्होंने क्या किया था, लुंगी एंगेरी को लाया। मैं इतने दिनों से बोला लुंगी एंगेरी को खिलाओ, लुंगी एंगेरी को खिलाओ, और फाइनली लुंगी एंगेरी को मौका मिला।
उनकी इनको जरूरत है चेन्नई को, क्योंकि वो एक तरह से, क्योंकि बाकी सब सिंपल है। डिपरजान सिंपल है, रामकरण सिंपल है, ठाकुर सिंपल है, उनके रॉ पेस बॉलर है और वो इनको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, बाकी एक और चीज की मेरे को बात करनी है। इन्हीं का अपना बहुत अच्छा था, कार्डो पे थी और ऋतु रानी बहुत अच्छी परफॉर्म की। पर चेन्नई हमेशा ऐसी नहीं है जो विकेट इन हैंड पर भी बाल लगती है। अगर आप चेन्नई को चेन्नई में देखेंगे तो वो कैसे खेलती थी पता है? 10 ओवर में 60 रन 1 विकेट, 20 ओवर में 170 रन 4 विकेट। तो जो लोग चेन्नई में बैटिंग कर रहे हैं अभी पंजाब से, उनको भी ऐसे करना चाहिए। 10 ओवर तक आराम से खेलिए, विकेट ही ना रखिए, फिर बाद में आप पूरा टंकी खोल लीजिए। ये रहता है एक सही अप्रोच हो सकता है चेन्नई में बैटिंग करने का। बाकी जो मर्जी आपकी है। हाँ, तो ये मैच में हम लोग वापस आ रहे थे, तो ने अपना मोमेंटम दिया, टेडिया ने भी धक्का मार दिया, धोनी ने भी थोड़ा रन मार दिया, और जल्दी जल्दी सबने जुगाड़ डुबे से साथ है। मोयाली ने भी अच्छी परफॉर्म की, युजराज ने भी अच्छी परफॉर्म की। बॉलिंग की बात करें तो किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। रोहन चक्रवर्ती बस एक विकेट लिया उन्होंने युजराज का, और वो तो इकोनॉमिकल थे। सूर्य नारायण ने एक विकेट लिया, वो तो इकोनॉमिकल थे। बाकी फार्मर की तो टंकी खोई गई, बहुत पिटे फार्मर। और कोलकाता के लिए एक कंसर्न की बात है, क्योंकि उनके पास आखिरी में कोई बॉलर नहीं है फेंकने वाला, जो मार और रहते हैं। इनको बैंगलोर में भी खेलना है, तो पता नहीं ये लोग कैसे करेंगे। दे हैव टू फाइंड अ वे कि आखिरी में रन रुके उनको ये फाइंड करना पड़ेगा वे। अगर कोलकाता की बैटिंग की बात करें तो शुरू में शुभमन गिल और नितिन राणा आउट हो गए। शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पिछले साल उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, पर इस साल वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करे, और दैट इज अ बिट ऑफ कंसर्न फॉर कोलकाता, क्योंकि वो उनके कीप दे रहे। राहुल त्रिपाठी भी आउट हो गए, नितिन राणा भी आउट हो गए, टॉप थ्री गया। मॉर्गन फिर से नहीं रहे। मॉर्गन को चलना पड़ेगा भैया, मॉर्गन आप कैप्टन हो, आप नहीं चल पा रहे हो, और वो बहुत बड़ा कंसर्न है। जब तक मॉर्गन नहीं चलेंगे तब तक टीम को प्रेशर आएगा बैटिंग में। सूर्य नारायण ऊपर आया बैटिंग करने, वो भी आउट हो गए। दीपक चार की बॉल, दीपक चार ने फिर से उन्हें कमा दिया, 4 विकेट लिया उन्होंने। और कोलकाता की दिक्कत क्या है? कोलकाता की दिक्कत ये है कि शुभमन गिल, नितिन राणा, राहुल त्रिपाठी तीनों बहुत अच्छे प्लेयर है। बार बार मैं ये चीज बोलता हूँ, पर तीनों यंग प्लेयर है। और टॉप थ्री आप किसी भी साइड का उठा के देख लीजिए, तीनों यंग प्लेयर कोई टॉप थ्री में नहीं है। सब लोग में एक या दो प्लेयर ऐसे हैं जो फॉरेनर है, या थोड़े से एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर है। आपने क्या किया, तीनों यंग प्लेयर से टॉप थ्री करा, तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा। या तो आप दिनेश कार्तिक को नंबर टीम में लाइए, या यार मोहन को नंबर टीम में लाइए, कुछ ऐसा कीजिए आप। तो ये टॉप थ्री नहीं चलेगा आपका, ये टॉप थ्री मेरे को अच्छा नहीं लगता। तीनों इस इनएक्सपीरियंस है, फिर वही दिक्कत होता है। टॉप थ्री को लाए या मोहन फॉर्म में नहीं है, वो भी और मैच खत्म हो जाता है। तो मैच इस बार खत्म नहीं हुआ, और नोकी एंगेरी ने भी उनको आउट कर दिया, क्या बोलते हैं, 4 विकेट लिए। तो नोकी एंगेरी ने भी 3 विकेट लिया, नोकी एंगेरी ने भी 3 विकेट। फिर जब आप 31 में 5 हो जाते तो आप 95% और होता है, मैच हार जाते हो। और उसके बाद भी रसर आया और रसर मारने लगे, क्योंकि नथिंग टू लूज है, आउट भी हो गए तो क्या करना, मारने लगे। कार्तिक भी अच्छा खेलने लगे, जिन्होंने पार्टनरशिप की 50 रन की, पर रसर ने अच्छी बैटिंग की, पर बॉल को लीव करते करते आउट हो गए, और कहीं ना कहीं गेम चेंजर हो गया। अगर वो थोड़ा देर और टीका देना तो जिस तरह से पैट कमिंस ने बैटिंग की, हो सकता है कोलकाता ये मैच जीता भी। फिर पैट कमिंस और दिनेश कार्तिक की पार्टनरशिप हुई, दिनेश कार्तिक भी आउट हो गए। तब हमको लगा कि चलो भाई खत्म है। पैट कमिंस ने जो बैटिंग की ना, उन्होंने कहीं ना कहीं मॉर्गन को बताया, बेटा मैं बॉलर होके इतनी अच्छी बैटिंग कर देता हूँ, तो बैट्समैन होके बैटिंग नहीं कर देता, वो भी कैप्टन होगी,
क्या बैटिंग की, क्या शॉट मारे उन्होंने, इतने छक्के मारे। सैम करन के एक ओवर में 30 रन मार दिए। तो पैट कमिंस ने कहीं ना कहीं बहुत पूरा ढाका खोल दिया, टंकी उन्होंने खोल दी। बहुत अच्छी सॉलिड बैटिंग की उन्होंने। आखिरी तक कोलकाता का गेम में लगा, हालांकि आखिरी में बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए। नहीं भाग रहे थे क्योंकि बैट्समैन नहीं थे। नारायण भी सेंसिबली बैटिंग नहीं किए। बहुत सिंगल नहीं आता तो मारने के चक्कर में आउट हो गए। वहां से के बाद भी रन आउट हो गए। आखिरी में कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज्यादा दबाव लिया था और धोनी ने पकड़ लिया था। इस कारण को वाइड आउट एकदम नम के बाहर बन गए थे। नम के बाहर बन गए थे कि ताकि वहां पर मारना पाए। और आखिरी में उन्होंने बहुत डीप ले आया, उन्होंने अच्छे वहां की आखिरी ओवर में भी न जीते पर वो रन आउट हो गए। बल्ले कितना आगे सेट चेन्नई ने ये मैच जीत लिया। हालांकि एक पर के चेन्नई को भी लगा होगा कि उनकी उनकी जान हलक में होगी कि हम ये मैच हार सकते हैं। तो ये था आज का मैच। अब थोड़ी सी बात कर लेते। क्या है कि दिक्कत क्या है कोलकाता की। वैसे तो मैंने आपको बताया टॉप थ्री पूरे इंडियन है। बहुत दिक्कत है और सबसे बड़ी दिक्कत है मॉर्गन नहीं चल। मॉर्गन जब फायर करने लग जाएगी ना तो थोड़ा बैटिंग में और जान आ जाएगा। और आज हमने देखा कि एंडी रसल जो ऊपर आते तो इतना अच्छा करते। तो मॉर्गन आज नंबर 3 पे है ये। रसल नंबर 4 में है ये, कार्तिक नंबर 5 में है ये। थोड़ा ज्यादा मौके दीजिए ना, पैड कभी भी आके बैटिंग कर रहे थे। थोड़ा यंगस्टर्स को आप नीचे रखिए, अपने आप को ऊपर लाइए कि आप मैच विनर है। राहुल त्रिपाठी से मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, पर मॉर्गन ज्यादा बड़े प्लेयर लगते हैं मेरे को राहुल त्रिपाठी से। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको ऊपर लाइए। और बाकी सुनील नारायण का आप देख लीजिए कि आपको एक फास्ट बॉलर की जरूरत है। कोलकाता की बॉलिंग फास्ट बॉलिंग बहुत वीक है। पच्चीस कितना पिटवा दिया, नारायण कोटी आज पिटवाए, पैट कमिंस ने पिटवा दिया, वो एंडी रसल पिटवा रहे। कोई फास्ट बॉलर ही नहीं है ढंग का। तो अगर दूसरी रंग की लॉक की फकत को आपको खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, उनको आपको खिलाना है तो आपको सुनील नारायण को निकालना ही पड़ेगा। तो वो भी एक चीज है। बाकी ये सब चीजें हैं। चेन्नई की ज्यादा बाहर गए तो टीम आउट सॉरी लग रही है। मैंने बोला था वन ऑफ द फेवरेट है टू लिव द टाइटल। तब लोग बोले थे कि तब बहुत सारे एक्सपर्ट ने बोला था कि चेन्नई तो बाहर हो जाएगी, पर मैंने बोला था तो चेन्नई को आता है कैसे खेलना है। पिछले साल पता नहीं वो कैसे क्वालिफाई नहीं किए, but they know how to play and they know how to win tournament and they know how to reach final. उनकी बस एक दिक्कत है कि उनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही है। उनकी यही आने से थोड़ा अच्छी हो गई है, पर ठाकुर बहुत पिटवा रहे हैं। शायद अगर आराम ने देखा कि वो अगर पिटवाने लगे तो 5 छक्के उनको पड़ रहे थे। तो फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही है उनकी। पर अदर देन दैट उनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, उनकी फील्डिंग भी अच्छी है। तो सब चीज अच्छे हैं। फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा वीक है, पर वो शायद ओवर कंपनसेट हो जाएगा। तो उसके बाद उनको मुंबई में एक मैच बस खेलना है और फिर को दिल्ली जाना है। दिल्ली का क्या स्लो विकेट है, चेन्नई चेन्नई टाइप का, वहां पर उनको 4 मैच खेलने। तो 4 में से अगर वो 3 जीत गए, यहाँ पर उन्होंने 3 जीत लिया है, तो 6 मैच तो ऐसे ही जीत गए। एक दो मैच तो और आपको नहीं था क्वालिफाई। तो चेन्नई इस बार क्वालिफाई होने वाली है भैया, और लिख के ले लो, चेन्नई आर गोइंग टू क्वालिफाई। और हो सकता है टॉप 2 में भी फिनिश हो, ये भी हो सकता है। अब ये था आज के दोनों मैच का रिव्यू। हैदराबाद को अपनी पहली लीड मिल गई, थर्ड ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने बेहतरों ने बहुत अच्छा एडेप्टेशन पॉलिसी अपनाया है और चेन्नई को अपनी हेडिंग मिली। अब चेन्नई के मैच की मैन ऑफ द मैच की अगर हमें बात करें तो मेरे हिसाब से विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच नहीं मिलना चाहिए था, दीपक चहर को मिलना चाहिए था। कोई दीपक चहर ने पाटा विकेट में, फ्लैट विकेट में 4 विकेट उन्होंने लिया और केकेआर की कमर तोड़ दी। पहले तो बैटिंग विकेट में खेले थे तो उनके लिए कंपेरेटिवली आसान था। नहीं,
तो एक और चीज मेरे को बोलना था। मैं पिछले बार भी बोल गया था। मैंने पिछले बार भी नोटिस किया था, इस बार भी नोटिस किया था कि चेन्नई के जब मैचेस होते हैं, पहले जब चेन्नई बैटिंग करती है ना, तब धोनी सर को दिखाते हैं। धोनी सर को कैमरामैन दिखाते रहते, और कमेंटेटर भी उनकी बातें करते थे। जबकि फैट डुप्लेसिस और ही जुलार बैटिंग करे या फैट डुप्लेसिस और मोइन अली बैटिंग करे, धोनी सर को दिखाते रहिए। तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज ठीक है वो बड़े प्लेयर है, मैं भी मानता हूँ, मैं उनका फैन हूँ और मैं भी मानता हूँ, पर जो खेल है उसके बारे में बात होनी चाहिए। आज भी मैच की बात धोनी की बात हुई थी कि 17 रन मारा ये। अरे भाई फैट डुप्लेसिस नहीं खेला है, दीपक चाहर नहीं खेला, उनकी बातें करो, मतलब कुछ भी। तो, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, लगता है मैंने वीडियो में नहीं बोली है, मैं बोल देता हूँ। नो, नो वन इज बिगर देन द गेम, नो प्लेयर इज बिगर देन द गेम। क्रिकेट से बड़ा और कोई नहीं है, चाहे वो धोनी हो गए, चाहे वो सचिन हो गए, चाहे वो विराट कोहली हो गए, चाहे वो रोहित शर्मा हो गए, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो गए, कोई नहीं। सब प्लेयर आएंगे, सब प्लेयर जाएंगे, सिर्फ ये गेम चलता रहेगा, क्योंकि ये गेम है। क्रिकेट है तो धोनी है, धोनी है तो क्रिकेट नहीं है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इतना ज़्यादा फोकस आप एक प्लेयर पर करेंगे, गलत बात है। क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। और अगर उन्होंने अच्छी इनिंग करी तो ठीक है भाई, बेनिफिट बनता है। पर जब ज़्यादा कुछ कर भी नहीं है, तब भी आप उन पे ही फोकस करें, तो ये कहीं ना कहीं अदर प्लेयरों की तरह अन्याय है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी ये तो दोनों मैच की हार की बात हो गई, होपफुली आपको अच्छी बात लगी होगी। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हैदराबाद के लिए मैंने बोला कि आप या फिर तो किराएदार को नंबर ठीक रहिए, या फिर आप मनीष पांडे को वापस लाइए। और बॉलिंग तो उनकी अच्छी है, फंडा के लिए चिंता की बात है, फंडा के लिए बहुत चिंता की बात है। उनको रवि बिश्नोई को खिलाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे। और तो उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। डेविड मलान को गेल की जगह आप ट्राई कर सकते हो, नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड है, और गेल मैच विनर है। और गेल चल गए तो गेल फाड़ देंगे, तो वो भी एक बात है। और कोलकाता की बात करें तो आखिरी में उनकी बॉलिंग वीक है, तो उनको लॉकी फर्गसन को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग आखिरी में बहुत पिटते थे। मिडिल ऑर्डर में उनको फॉर्म में लाने के लिए यॉर्न मोहम्मद को राहुल त्रिपाठी की तरह नंबर 3 में आना पड़ेगा, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग मिले और वो फॉर्म में आए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और चेन्नई की बात करें, जो चेन्नई की टीम में सब चीज़ अच्छा है, और फास्ट बॉलिंग अभी भी थोड़ी सी वीक है। हालांकि उनकी अंग्रेजी आ गया है, बस थोड़ी फास्ट बॉलिंग वीक है, पर वो थोड़ा सा है। बाकी तो सब चीज अच्छा है चेन्नई का। ठीक है। अब तो मैं एक प्रेडिक्टर सही हुआ, एक गलत हूँ। दोपहर हैदराबाद जीतेगी सही, कोलकाता जीतेगी गलत। अब कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल किसका मैच है? कल है बैंगलोर वर्सेस राजस्थान। बैंगलोर और राजस्थान का मैच है। बैंगलोर तीन तीन में से 3 मैच जीत चुकी है। राजस्थान जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। अब थोड़ा टीम की बात करेंगे। बैंगलोर का पहला मैच मुंबई में था, अभी तक चेन्नई में खेल गया है। मुंबई में फ्लैट विकेट है, रन बहुत बनेंगे, तो उनके बैट्समैन को मजा आएगा। और शायद तक हो सकता है कोहली बहुत सारे रन बनाए, डिविलियर्स बहुत सारे रन बनाए। ये थोड़ा पाटा विकेट है मुंबई का। क्या बैंगलोर टीम में कुछ चेंजेस कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 3 फॉरेन प्लेयर को खिलाया था, वो गलत बात। सारी टीम बोलती कि 5 फॉरेन प्लेयर को खिलाना है, 6 फॉरेन प्लेयर को खिलाना है, और आप 3 फॉरेन प्लेयर को खिला रहे हो, क्या करें आप? यहाँ पर बॉलिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, तो आपको बॉलिंग सेंड करनी पड़ेगी। आपकी बॉलर कौन कौन है? जेमिसन है, हर्षद पटेल है, मोहम्मद सिराज है, ये तीनों पिट सकते हैं। तो आपको एक और बॉलर चाहिए, एक और बॉलर
मैं बार बार बोल रहा हूँ डैनियल सैम को खिलाइए। डैनियल सैम बैटिंग भी कर लेंगे, बॉलिंग भी कर लेंगे। हो सकता है अच्छी बॉलिंग ना करे, पर मौका तो दीजिए। तो डैनियल सैम को मैं कल खिलाऊंगा। किसकी जगह खिलाऊंगा वो तो कंसर्न की बात है। या फिर तो मैं सवार अहमद की जगह खिलाऊंगा। तो सवार अहमद की तरह बॉलिंग उतनी काम ना है, क्योंकि वो कोई मैं रजत पाटीदार को मौका देना था। तो सवार अहमद की उतनी बॉलिंग काम नहीं आएगी, तो मैं डैनियल सैम को खिलाऊंगा। डैनियल सैम और नवदीप सैनी को मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है, तो अभी मैं पहले मैच के लिए नवदीप सैनी को नहीं खिला रहा हूँ। हाँ, अगर पहले मैच में गलती से ये लोग पिट गए तो मैं नवदीप सैनी को ला दूंगा, क्योंकि इज अ गुड बॉलर। अभी कल के लिए मैं नहीं खिला रहा। डेविडसन थोड़ा पिटते हैं तो वो तो करने की बात है। बाकी आप डैनियल सैम को खिलाइए। डैनियल सैम को खिलाइए, पार्टी टाइम को मैंने दीजिए, सवार अहमद को निकालिए आप। और एक स्पिन ऑप्शन कम हो जाएगा, पर मेरा पर्सनल है कि अदर पार्टीदार को मौके मिलने चाहिए। गुड प्लेयर। बाकी आप सवाल को भी खिला सकते हो। डैनियल सैम हो गया आपकी। डैनियल सैम, वॉशिंगटन सुंदर, डेविडसन, सिराज, चहल। तो 3 फास्ट बॉलर आपके हो गए, 2 स्पिनर हो गए। 3 फास्ट बॉलर हो गए, 2 स्पिनर हो गए। और मैगलर भी स्पिन कर लेते हैं, तो 6 आपके बॉलर हो गए। ये हो गया। यहाँ पे अगर आपको एक और बॉलिंग ऑप्शन दीजिए तो सर वाले बंदे को खिला दीजिए और उनको मत खिलाइए। ये चीज आप कर सकते हो। पर अब देखते क्या। बाकी डैनियल सैम को खिलाइए, और अगर डैनियल सैम को नहीं खिलाना है तो नवदीप सैनी को खिलाइए। 3 इंडियन फास्ट बॉलर खिलाइए, ताकि फास्ट बॉलिंग तो ही कमजोर ना हो। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो, क्योंकि स्पिन तो कल ज्यादा होगी नहीं। तो डैनियल सैम, डेविडसन, सिराज, हजर बड़े, ये 4 फास्ट बॉलर आपके हो गए। 2 स्पिनर थे है और सुंदर आपके स्पिनर हो गए। तो 6 आपकी बॉलिंग ऑप्शन हो गए। आपकी बॉलिंग भी कवर हो गई, बैटिंग भी कवर हो गई। तो डैनियल सैम को कल खिलाइए। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कंसर्न की बात है। सबसे पहले न्यूज तो मैं देता हूँ कि लियाम लिविंगस्टोन इंग्लैंड वापस चले गए और नहीं गए, क्योंकि उनका कहना ये था कि वो बायो बबल से तंग आ गए हैं। उनको मौके भी नहीं मिल रहे थे, इस कारण वो घर चले गए। अब ये कितना सही है कितना गलत है उन्हें यहाँ जज नहीं करेगी, क्योंकि बायो बबल में आदमी डिप्रेस हो सकता है। और फैंसी वो अगर गेम नहीं खेला होगा तो वो बहुत डिप्रेस हो जाए, क्योंकि आपको किसी से मिलना अलाउड नहीं है, कहीं घूमना अलाउड नहीं है, वहीं पर रहना है। आप खेल भी नहीं रहे हो तो आपको मजा भी नहीं आ रहा है। तो नियम नहीं तो घर चले गए। हालांकि मैंने को उनसे बात करनी चाहिए थी, और उनको बोलना चाहिए था कि आने वाले महीने में शायद आपकी जरूरत पड़े, क्योंकि अब राजस्थान के बाद सिर्फ 5 फॉरेन प्लेयर रह गए। जोफ्रा आर्चर भी अवेलेबल नहीं है, मैंसो भी अवेलेबल नहीं है, नियम नहीं तो घर चले गए। तो ये क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, सब प्लेयर लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, तो वो तो कंसर्न की बात है। क्या राजस्थान कुछ चेंजेस कर सकती है? कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता, पता है। एक ऑप्शन सैयद गोपाल का ला सकते हो। सैयद गोपाल का वगैरह को लाना है तो वो वही मुंबई की पिच है, और विनर को खिलाना चाहोगे। हालांकि वो एबीडी को टर्न करते हैं, तो सैयद गोपाल को आप उनकड़ की जगह ला सकते हो, कोई उनकड़ पिट है। अब कार्तिक त्यागी को एक बॉलर है, कार्तिक त्यागी, उसको भी और ट्राई कर दो। कार्तिक त्यागी, रवि बिश्नोई ये सब पिछले साल कितना अच्छा परफॉर्म किए थे, और इस साल गायब हो गए। और पता नहीं क्या हुआ, देखो अंदर की बात नहीं पता, पर पिछले साल इन्होंने आईपीएल में अपनी छाप छोड़ी थी, और इस साल ये लोग गायब, दे गॉन। तो आप शेयर को पाए या कार्तिक त्यागी में से किसी एक को ला सकते हो, अगर आपको लाना है तो। और बाकी तो और कोई चेंजेस दिखता नहीं है। मैंने बोला की जगह आप देशवाल को खिला सकते हो, या सर देशवाल मैंने बोला ओपनर को आप चेंज कर सकते हो अगर करना है तो। और मणिपाल नोबलो है, उनको आप खिला सकते हो शिवम दुबे की जगह। या शिवम दुबे को आप खिला ही रहे हो, तो आप उनको नीचे खिलाइए। डेविड मिलर को नंबर 4 में खिलाइए, शिवम दुबे को नंबर 5 में खिलाइए, यहाँ बड़ा को थोड़ा ऊपर खिलाइए। ये चीज आप कर सकते हो।
और बाकी तो कुछ थे ना, आप कर नहीं सकते। अब कल की बैटिंग की बात करें तो चहल ने संजू सैमसन को बार बार आउट किया है। जो चहल सैमसन को आउट कर सकते कर 4 बंदे सैमसन अच्छी बैटर होगी। जेमिसन वर्सेस मनोवोरा, जेमिसन वर्सेस डॉटमुंड है। जेमिसन न्यू बॉलिंग करेगी तो वो भी एक अच्छी बैटर होगी। वॉशिंगटन सुंदर डेविड मिलर ऑफ स्पिनर है, तो डेविड मिलर को तंग कर सकते हैं, वो भी अच्छी बैटर होगी। आखिरी में हर्षद पटेल जब बॉलिंग करने आएंगे तो हर्षद पटेल वजह क्रिस मॉरिस जब बैटिंग करोगे तो वो भी एक बैटर देखने लायक होगी, क्योंकि क्रिस मॉरिस बड़े बड़े शॉट मारते हैं। हर्षद पटेल ने चेन्नई में अच्छी बॉलिंग की है, पर मुंबई में अभी तक उनको मौका नहीं मिला है, देखते हो कैसे करते हैं। तो ये सारी बैटर होगी कल। लखनऊ की बैटिंग की बात करें तो तेजस सागरिका वर्सेस विराट कोहली, देवदेव पारिका, ये सब होगा। तेल को बार को आप खिलाते हो तो तेल को बार होते एक वीडियो जो है किस मारे बंदे गेम फेंकते हैं, तो ये सब बेटर होगी। और कल का स्टार प्लेयर कौन होगा, तो स्टार प्लेयर मेरे को लगता है विराट कोहली होगी कल, क्योंकि विराट कोहली का अभी तक बल्ला नहीं चला है। कल मुंबई की विकेट है, पार्टनर विकेट है, तो कल विराट कोहली धो देंगे, मेरे को ऐसा लगता है। विराट कोहली कल होगी स्टार प्लेयर। कल जीत कौन है, अभी तक मैंने तीनों मैचेस में आरसीबी के ये प्रेडिक्ट किया था कि आरसीबी हारेगी, और फिर भी आरसीबी जीत गई। अब कल जीत कौन रहा है, देखो अगर मैं टीम पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ, क्योंकि अब मैं ये नहीं करने वाला, मैं टीम से देखने वाला। चेन्नई और कोलकाता में मैंने ये देखा कि कोलकाता मैचेस हार के आई तो कमबैक करेगी, वहाँ मैं वो सब नहीं देखूंगा। अब डायरेक्ट टीम में जाऊंगा, कोई टीम में देखने नहीं। तो अगर टीम फॉर्म देखो, टीम पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो बैंगलोर बहुत स्ट्रॉन्ग है राजस्थान से। पर राजस्थान ने बैंगलोर को अपसेट किया है पहले भी, और हो सकता है कल भी कर दे। और बाकी में दावा मैंने 4 में से 4 जीते, तो कल कौन जीत रहा है, कल जीत रहा है। पहली बार मैं ये बोला हूँ, अब मैं प्रेडिक्ट होपफुली सही हो जाए, नहीं तो मैं पनौती हो जाऊंगा। तो पहली बार मैं ये बोला, कल जीत रही है आरसीबी। 4 में से 4 मैच जीत के अपनी जगह एकदम पक्की करने वाली टॉप 4 में आरसीबी कल जीत रही है। तो ये था आज के मैच का रिव्यू और कल के मैच की बातें। होपफुली आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा कि मैं क्या क्या चाहता हूँ, क्या क्या नहीं चाहता हूँ, और वो ये है। तो ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, तब आप कोलकाता की तरह बैटिंग करोगे, और अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, तब आप हैदराबाद की तरह बैटिंग करोगे। तो अब दोनों टाइम आप पहुंच जाते हो मंदिर तक, भले ही कोलकाता नहीं पहुंची, पर ऐसा नहीं आप मंदिर तक नहीं पहुंचे, टारगेट तक आप पहुंच जाते हो। पर एक तरफ आपका डर रहता है, डर डर की क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और एक तरफ रहते हैं सर बिंदास, अरे थोड़ा ना यार, हो जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा। ये लाइफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं, हम लोग रोते हैं, हम लोग बहुत दुखी होते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होगी, बहुत सारे लोग सैड होगी। पर अब जो है वो है, कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। मेरे को भी आज चेन्नई का विकेट देख के स्पिन इतनी हो रही थी, तो मेरे को ही बॉलिंग करने का मन हो गया था। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं स्पिन करता हूँ स्लो लेफ्ट आर्म, तो मेरे को ही बॉलिंग करने का मन कर रहा था। पर आप नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते तो क्या करे हो, नहीं कर सकते, अब कितना रोइए। हो गया भाई, हमने 1 साल से हो गया रोते रोते, तब भी कोरोना नहीं गया, तो क्या करे। तो ठीक है, जो है वो है। अब यही दुआ कर सकते कि भाई जिंदा रहे, सुरक्षित रहे, बस, क्योंकि वही
आज का सबसे बड़ा गिफ्ट हो गया कि आप जीत जाओ, तो वही दुआ कर सकते हो। बाकी तो मेरे को पता नहीं गॉड का प्लान क्या है, वाह, देखते हैं क्या है। आप भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ, देखते हैं क्या है गॉड का प्लान। और आज का वीडियो फिर से लंबा हो गया, और हो जाता है दो मैच का रिव्यू करना है, फिर कल के मैच की बात करनी है, अलग अलग वीडियो बनाना पसंद नहीं है, तो सॉरी उसके लिए। पर ठीक है, होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, कल मिलते हैं बेंगलोर और राजस्थान के मैच के बाद। होपफुली बेंगलोर 4 मैच अपना जीत गई होगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर कीजिए, और घर से बाहर मत निकलिए। ठीक है, बाय, गुड नाइट।